Hello students, this is Hital Bhandari from the HR Institute of Studies. Now we are starting with chapter 1 of class 6 NCERT, Knowing Your Numbers. Today we are going to start with greatest number and smallest number. Now what do you mean by greatest number and smallest number? अगर मैं कोई भी डिजिट बोलूँ, अगर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बोलना है तो जितना डिजिट बोलूँ ना उतना 9 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर. जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो 999 विल बी द 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर. मतलब मैं जितना ग्रेटेस्ट नंबर बोलूँ उतना डिजिट 9 लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा. कैसे? अगर मैं 99 लिख रही हूँ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो अगर मैं उसका नेक्स्ट नंबर देखूंगी तो उसका नेक्स्ट नंबर +1 करूंगी तो 100 आएगा. 100 3 डिजिट हो गया. मतलब लास्ट जो 2 डिजिट हाईएस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, वो क्या हो गया 99. क्योंकि 99 के बाद 3 डिजिट शुरू हो जाते हैं तो 2 डिजिट का सवाल ही नहीं होता. तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा 99. तो कितना भी डिजिट अगर मैं ग्रेटेस्ट पूछूं तो उतने 9 आ जाएंगे. अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर तो 6 टाइम्स 9. अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो 5 टाइम्स 9. अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट तो 2 टाइम्स 9. ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर तो 1 टाइम 9. तो जितने डिजिट ग्रेटेस्ट बोलूँ उतना टाइम 9 रिपीट होगा. क्लियर है? नाउ स्मॉलेस्ट नंबर में जितनी डिजिट बोलूँ उसमें स्टार्टिंग फर्स्ट डिजिट 1 आएंगे एंड रिमेनिंग जितने भी डिजिट है वो 0 आएंगे. कैसे? अगर मैं बोलूँ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग में मैंने 1 लिखा, अब 1 डिजिट ही बचा तो मैंने उसको 0 लिख दिया तो 10 आया. 10 में से मैं एक भी माइनस करूँगी, एक भी माइनस हो 10 के पहले का नंबर अगर मैं देखूँ तो -1 तो 9 हो गया. तो 10 के पहले का नंबर 9 हो गया. 9 सिंगल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर नहीं है. तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो होता है वो 10 है. सबसे पहला है मतलब सबसे स्मॉलेस्ट है. क्लियर है? स्मॉलेस्ट डिजिट बोलूँ, अगर मैं कितना भी डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बोलूँ तो सबसे पहला डिजिट 1 और बाकी जितने बचे वो डिजिट आएंगे वो 0 हो जाएंगे. क्लियर है? स्मॉलेस्ट नंबर में और ग्रेटेस्ट नंबर में क्या फ़र्क है? ग्रेटेस्ट नंबर में जितने डिजिट बोले हैं उतने सब के सब 9 आएंगे. स्मॉलेस्ट में जितने डिजिट बोले उसमें पहला नंबर 1 आएगा, फिर बचे रिमेनिंग डिजिट मतलब 6 डिजिट बोले तो 5 डिजिट 0 होंगे, फर्स्ट नंबर 1 होगा. क्लियर है? अब मेक द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट. अगर तुम लोगों को डिजिट दी उसे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बनाना है तो तुम लोगों को पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में वो डिजिट्स को रीअरेंज कर दो. ठीक है? बट अब इफ 0 बीच में आए तो क्या करना है? अगर इस 0 बीच में आए तो अपन क्या करते हैं असेंडिंग के हिसाब से तो 0 2 4 8 हो जाएगा. अगर 2 8 0 4 मैंने दिया है तो 0 8 2 4 हो जाएगा एंड ग्रेटेस्ट होगा 8 4. चलो पहले स्मॉलेस्ट देख लेते हैं. 0 2 4 8 तो 0 2 4 8. अब 0 अगर मैं स्टार्टिंग में लिखूँ तो वो 4 डिजिट नंबर बन ही नहीं रहा है, वो 2 डिजिट नंबर बन रहा है. क्योंकि 0 की सबसे स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं होती. 0 के पहले कोई नंबर हो तो ही 0 की वैल्यू होती है, इसलिए 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता. तो ये नंबर के अंदर जो 0 के बाद का स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जब 0 दिया हो तो 0 के बाद का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है सबसे फर्स्ट लिखेंगे. 0 हमेशा सेकेंड नंबर पे आएगा, 0 हमेशा सेकेंड प्लेस पे आएगा. ठीक है? तो 2 0 4 8 फिर ऑर्डर सेम रहेगा, खाली 0 स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते. तो 0 के बाद का जो छोटा नंबर होगा वो नंबर सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद 0 एंड फिर 4 एंड 8, मतलब उसके बाद के जो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे डिजिट्स जाएंगे. अब अपन यूजुअली क्या करते हैं स्मॉलेस्ट डिजिट का उल्टा ग्रेटेस्ट डिजिट, राइट? तो अगर मैंने 2 0 4 8 लिखा तो 8 4 0 2 नहीं आएगा, 8 4 2 0 ही आएगा. बिकॉज लास्ट में 0 की वैल्यू होती है. तो 0 2 नहीं आएगा, 2 0 आएगा बिकॉज 2 0 से बड़ा है. क्लियर है? तो ग्रेटेस्ट नंबर 2048 सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर 2048 एंड ग्रेटेस्ट नंबर 8420. 8402 नहीं एंड स्मॉलेस्ट नंबर 0248 नहीं. क्लियर है? वरना 4 डिजिट के बदले 3 डिजिट हो जाएगा. एकदम क्लियर है ये पॉइंट? Let's start with the exercise 1.2. Exercise 1.1 we already studied in detail in the last lecture. Okay, so exercise 1.2. Now let me read the question first. Exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and the final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. That is 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. अब all the 4 days मतलब क्या हुआ? टोटल जब भी वर्ड आता है, बचपन से एक ही चीज़ सीखा है, अगर
प्रॉब्लम सम के अंदर टोटल वर्ड यूज हो तो एडिशन करना है, बस वही बचपन का कंसेप्ट लेके चलना है। ओके, तो अभी इसके अंदर क्या है, 4 दिन की दी हुई है, 4 दिन की कितनी टिकट सोल्ड हुई है और वो टोटल टिकट्स कितनी सोल्ड हुई है, तो चारों दिन का एडिशन कर दो तो मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ, रिस्पेक्ट, एक वर्ड का मीनिंग समझाना चाहती हूँ, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली काफ़ी बच्चों को मतलब ही नहीं पता होता कि रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोल रही हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 3 4 5 है, तो मंडे का 3 होगा, ट्यूसडे का 4 होगा एंड वेडनेसडे का 5 होगा। मतलब जिस अकॉर्डेंस में डेज लिखे हैं उसी अकॉर्डेंस में वो नंबर जाएंगे। अगर मैं बोलूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 300 500 एंड 600 टिकट सोल्ड हुई है, तो मंडे को 300 होगा, ट्यूसडे को 500 होगा एंड वेडनेसडे को 600 होगा। समझ आया? तो जिस अकॉर्डेंस में मैं बोलूँगी उस अकॉर्डेंस में ही जाएगा, उसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, उसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। ये वर्ड तुमको 600 700 एंड फर्दर स्टडीज़ में काफ़ी काम आने वाला है, इसलिए इसका क्लियर मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ अभी आंसर पे स्विच करते हैं। सो the number of tickets sold on first day is equal to 1094, second day is 1812, third day is 2050 and fourth day is 2751. So the total number of tickets sold is, मैंने एडिशन कर दिया सबको, 4 + 2 6 + 1 7, 9 + 1 10 + 5 15 + 5 20, 2 2 + 8 10, 10 + 7 17, 1 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7. So 7,707 tickets was sold सब दिन मिला के from all these 4 days. Okay, now total number of tickets sold on all the 4 days is equal to 7,707 tickets. Now switching to the next question, let us read the question first. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, उसने अभी तक कितने रन स्कोर किए, 6,980 टेस्ट मैचेस में, एंड वो चाहता है कि वो 10,000 रन पूरे कंप्लीट करे। तो उसको अपने कितने रन और बनाने पड़ेंगे 10,000 कंप्लीट करने के लिए? तो ऑब्वियसली उसने 6,980 तो ऑलरेडी बना लिए, तो कितने कम पड़ रहे, कितने कम पड़ रहे, वो क्या करेंगे अपन 10,000 में से 6,980 को माइनस कर देंगे, तो इतने रन उसको और बनाने पड़ेंगे ताकि उसका विश कंप्लीट हो जाए। इतना क्लियर हो गया? स्विचिंग टू द आंसर, स्कोर ऑफ टेस्ट मैच इज इक्वल टू 6,980 रन्स, स्कोर ही विशेस 10,000 रन्स। नाउ टोटल रन्स ही नीड विल बी 10,000 माइनस 6,980 इज इक्वल टू 3020। हाउ? 0 - 0 0, 0 में से 8 नहीं जाता, 10 कर दूंगी, 10 में से 8 गया 2, वो 10 की जगह 9 हो जाएगा, 9 - 9 0 एंड 9 - 6 3। क्लियर है इतना? ये तुम लोगों को कटिंग करके करना है, मैंने डायरेक्टली किया। ओके, ही नीड 3,020 मोर रन्स। ओके, सो हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड? ही नीड 3,020 मोर रन्स। उसने इतने ऑलरेडी स्कोर कर दिए, इतने उसको चाहिए, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, माइनस। जितने चाहिए थे, जिसमें से जितने हो गए वो माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली एक्स्ट्रा कितने चाहिए वो पता चल जाएगा ताकि उसकी विश पूरी हो जाए। क्लियर है? स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 वोट्स। नियरेस्ट राइवल मतलब क्या होता है कि उसका जो कॉम्पिटिटर होता है, समझो अगर मोदी जी है तो भाजपा, मतलब तो भाजपा ने अगर इतने होते, भाजपा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन हुआ, कांग्रेस, तो कांग्रेस का उसका राइवल बोला जाएगा। ठीक है, राइवल मतलब उसका मेन कॉम्पिटिटर जो उसका आजू बाजू फड़कता है, जिसके अंदर दोनों के बीच में हैवी कंपटीशन रहता है, तो उसका नियरेस्ट राइवल कितना। वैसे तो राइवल सभी होते हैं जिनके साथ उसका कंपटीशन है, बट नियरेस्ट राइवल वो होता है जिनके साथ उसका हेल्दी कंपटीशन है, जो कभी भी आगे बढ़ सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। वैसे मोदी जी से आगे तो नहीं बढ़ेगा, बट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल, अब कितने से इलेक्शन जीतेगा, तो in an election the successful candidate registered इतना votes and his nearest rival secured इतना। by what margin did, अब कितने मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीते, तो जीते वो कैसे बताएंगे, जो जितने जो राइवल है, जितने जो नियरेस्ट राइवल है जितना भी
इलेक्शन के अंदर वोट्स लिए हैं उस वोट्स को सक्सेसफुल वाले में से माइनस कर देंगे तो इतने एक्स्ट्रा वोट्स से वो जीते। ऑब्वियसली अगर मुझे 100 वोट्स है और मेरे नियरेस्ट लेवल के पास 80 वोट्स है तो मैं 20 वोट्स से जीती ना, बस वही है बड़े फिगर्स में और कुछ नहीं। चलो आंसर देख लेते हैं। Votes secured by the successful candidate is equal to 5,77,500. Votes secured by the rival is equal to 3,48,700. Now the margin that is difference between the both the party votes is equal to 5,77,500 minus 3,48,700. 0 0 0 0 0 0 5 में से 7 नहीं जाता, 15 हो जाएगा एंड आगे वाला 6 हो जाएगा। तो 15 माइनस 7 8, 6 में से 8 नहीं जाता तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, वो भी 6 हो जाएगा। 6 माइनस 4 2 और 5 माइनस 3 2। सो 2,28,800 वोट्स से सक्सेसफुल कैंडिडेट राइवल से जीत गया। मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास 2,28,800 एक्स्ट्रा वोट्स है, मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास 2,28,800 एक्स्ट्रा वोट्स हैं। वापस एक बार क्वेश्चन समझ लेते। सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास 5,77,500 वोट्स थे, राइवल के पास 3,48,700 वोट्स थे। अब सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने एक्स्ट्रा वोट से जीता तो उसके जितने खुद के वोट्स होंगे उसमें से राइवल के जितने वोट्स होंगे वो अपन माइनस कर देंगे। तो इतना एक्स्ट्रा वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीत गया। तो वो एक्स्ट्रा वोट कितने 2,28,800। सो द सक्सेसफुल कैंडिडेट विंस द इलेक्शन बाय 2,28,800 votes. Okay, switching to the next question. Kirti Bookstore sold books worth rupees 2,85,891 rupees in the first week of June and the books worth rupees 4,768 rupees in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together in which was the sale for the 2 weeks together in which week was the sale greater and by how much? Okay, थोड़ा confusion हो गया क्वेश्चन रीड करने में, एक और बार क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। Kirti Bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of June. How much was the sale for the 2 weeks together and in which week was the sale greater and by how much? क्या बोला है, 2 वीक का सेल दे दिया है एंड बोला है कि एक वीक के अंदर इतना हुआ है, दूसरे वीक के अंदर इतना हुआ है, किस वीक का ज़्यादा है एंड कितना ज़्यादा है। क्लियर है एकदम। अब अपन ये ढूंढेंगे। आंसर में स्विच करती हूँ। ओके, वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक दैट इज रुपीज 2,85,891। वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड इन द सेकेंड वीक इज इक्वल टू रुपीज 4,768। वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक इतना, सेकेंड वीक इतना, तो टोटल सेल कितना हुआ दोनों को ऐड कर दो। 2,85,891 प्लस 4,768। 1 plus 8 9, 9 plus 6 15, 8 plus 8 16, 5 में एक ऐड हो जाएगा 16 का तो 6 हो गया, 8 हो गया, 8 plus 0 2 plus 4 6, so it will be 6,86,659 rupees. So total sale will be 6,86,659 rupees. कितना पहले वीक में कितना था 2,85,891, दूसरे वीक में था 4,768। दोनों वीक का टोटल सेल अपन को मिल गया 6,86,659 रुपीज। सब जगह यूनिट लिखना कंपलसरी वरना मार्क्स कटते हैं। अब क्या बोला है कि सेल ऑफ फर्स्ट 2 वीक्स कितना है और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है किसका सेल ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 4,768 ऑब्वियसली 2,85,891 से ज़्यादा है। मतलब सेल ऑफ सेकेंड वीक इज ग्रेटर देन सेल ऑफ फर्स्ट वीक। एंड कितना ज़्यादा है तो कुछ नहीं, सेकेंड वीक में से फर्स्ट वीक का सेल माइनस कर दो। पहले ज़्यादा है तो पता चल गया कि सेकेंड वीक का ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो 4,768 माइनस 2,85,891। तो मैं माइनस करूँगी 8 माइनस 1 7, 6 में से 9 नहीं जाएगा 16 हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7, 7 कट हो गया 6 हो गया, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 8 8। अब 0 हो गया तो 0 के बदले क्या हो जाएगा 9, 9 में से 5 गया 4,
9 में से 8 गया 1 एंड 4 में से 4 को 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1। ये तुमको बहुत इजी से आता है, ये खाली मुझे इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि माइनस कैसे करते हैं, बचपन से करते आ रहे सीनियर केजी से। ओके, सो 4768 में से अगर 2,85,891 में माइनस करूँ तो मेरा आंसर आएगा ₹1,14,877. So the sale in the second week was greater than the sale of first week by ₹1,14,877. 1,14,877. इतना क्लियर समझ आ गया? कोई डाउट? नेक्स्ट सम से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।